अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, 8 एटम्स कॉर्नर पे है। ये मान लो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे कॉर्नर एटम्स। ठीक है, ये 8 कॉर्नर एटम्स हो गए। ओके, और फेस, हर एक फेस के सेंटर में एक एक एटम होगा। जैसे ये फेस है, इसके सेंटर में मैं ये एटम दिखा देता हूँ, इसके सेंटर में यहाँ ये एटम दिखा दिया, इस फेस के सेंटर में ये एटम हो गया, इस फेस के सेंटर में ये एटम हो गया। ठीक है, और इस फेस के सेंटर में हम यहाँ एटम दिखा देते, और एक ये जो नीचे फेस है इसके सेंटर में एटम। ठीक है, एक ये फेस है, इसके सेंटर में ये एटम दिखाया था हमने, इस फेस के सेंटर में ये दिखा दिया, इस ऊपर वाले फेस के सेंटर में ये दिखा दिया, साइड वाले फेस के सेंटर में ये दिखा दिया, और ये जो बैक साइड है इसका सेंटर ये दिखा दिया, और ये जो नीचे है बॉटम वाला इसका सेंटर ये दिखा दिया। हमें पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 एटम हमने फेसेस पे कर लिए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज जो मेन चीज है ध्यान रखने की, कि ये जो कॉर्नर एटम है दे डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, ये आपस में टच नहीं करते। लेकिन जो ये सेंटर एटम है, फेस के सेंटर में एटम है, इस फेस के सेंटर में, तो वो जो उसके फेस में 4 कॉर्नर एटम्स होंगे उन चारों को टच करेगा। अब मैं आपको ये फेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सामने वाला फेस मैंने ले लिया, ये फेस है। मैंने आपको बताया कि कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, लेकिन जो फेस के सेंटर में एटम होगा वो इन सब कॉर्नर एटम्स को टच करेगा। तो ये फेस के सेंटर में मैं एटम बना देता हूँ, तो ये कॉर्नर एटम हो गया एक तो। ठीक है, एक इस कॉर्नर पे एटम हो गया। ठीक है, एक इस कॉर्नर पे एटम हो गया, और एक ये इस कॉर्नर पे एटम हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो 4 कॉर्नर एटम है ये इस एटम को, जो फेस के सेंटर में एटम है, इनको टच कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन है, कॉर्नर एटम्स, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। आपको पता है कि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। एक कॉर्नर एटम 8 क्यूब्स में शेयर होता है इंक्लूडिंग दिस। ठीक है ना, 8 क्यूब में शेयर होता है, तो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 एटम। ओके, अब 6 फेसेस की बात करते हैं। 6 फेसेस हैं। ठीक है, और एक फेस का एटम कितनी जगह शेयर हो रहा है। ये एक फेस है, यहां भी एक क्यूब होगा इसके सामने ऐसे। ठीक है, तो ये फेस का एटम 2 जगह शेयर हो रहा है, यानी फेस एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो 6 फेसेस है, 1/2, इसके हो गए 3 एटम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 1 + 3 = 4, यानी हमारे पास 4 एटम्स हो गए इस एफसीसी के यूनिट सेल में। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नियरेस्ट नेबर्स की। ओके, या कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने इसके नियरेस्ट नेबर है। अगर हम इस फेस एटम की बात करें, तो फेस एटम के साथ ये 4 एटम तो कनेक्टेड हैं ही डायरेक्टली। कॉर्नर एटम आप देख ही रहे हो यहाँ से। ठीक है, 4 कॉर्नर एटम कनेक्टेड है। ठीक है, इसके साथ सपोज ये इस फेस का है। ठीक है, और इसके साथ जो है, जो ये परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये 4 इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है।
ये भी इसके इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे, ठीक है। और यहाँ जो क्यूब होगा इसके इस तरफ क्यूब होगा, ठीक है। ये तो बैक साइड हो गया, बिलो हो गया, और ये इस साइड जो प्लेन होगा, इस साइड जो क्यूब होगा उसमें भी ऐसे 4 एटम के साथ ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो टोटल कितने एटम इसके नियरेस्ट हो गए? 4 तो कॉर्नर एटम्स, 4 कॉर्नर हो गए, 4 जो ये परपेंडिकुलर इसके दिखाया हमने फेस के सेंटर्ड में है जो 4, ठीक है, प्लस 4 ये जो यहाँ पे एक क्यूब होगा इसके आगे, ठीक है, उसके साथ भी होंगे ये कनेक्टेड। तो टोटल कितने हो गए? 4 प्लस 4 प्लस 4, 12, 12 इसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे, ठीक है। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। दोबारा से बता देता हूँ, ये एटम लेते हैं हम फेस सेंटर्ड का, 4 तो ये कॉर्नर एटम हो गए, ठीक है। और ये जो 4 एटम ये जो दिखाए मैंने इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो गए, जो ये डिफरेंट फेज हैं इसके परपेंडिकुलर फेज हैं, उनके सेंटर में जो एटम्स हैं उनके साथ भी ये कनेक्टेड होगा। और 4 अबव प्लेन, ये तो बिलो हो गया, अगर हम अबव ले इस साइड एक क्यूब ले लें तो उसके साथ भी ये 4 इस तरह से कनेक्टेड होंगे। तो 4 कॉर्नर एटम प्लस 4 ये बिलो प्लेन एंड 4 अबव प्लेन, परपेंडिकुलर इसके डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वो इसके नियरेस्ट नेबर होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 आता है, ओके। अब बात करते हैं हम इसके आर निकालना है हमें, आर, ठीक है। आर मीन्स रेडियस ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस जिसको बोलेंगे वो निकालेंगे। अब इस प्लेन की बात करते हैं हम, इसमें ये मैं फेस का डायगोनल मान लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ओके। नाउ ए सी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है, इसकी एज ये सेम है, तो यहाँ कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और अब ए सी स्क्वायर हम आर के टर्म में लिखने जा रहे हैं, ये कितना है? एटॉमिक रेडियस इसका, ठीक है। ये कितना हो गया? 2r, क्योंकि ये पूरे एटम है तो इसका डायमीटर ले लेंगे हम, r प्लस आर। और ये कितना हो गया? r। तो यानी ए सी कितने के इक्वल हो गया? ए सी इक्वल टू 4r, ठीक है। r प्लस 2r 3r प्लस r 4r, 4r का स्क्वायर ले लेंगे, ओके। हम लिख सकते हैं 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ओके। 2 8 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 8, और यू कैन से आर इक्वल टू ए अपॉन 2 रूट 2, ओके। ये एटॉमिक रेडियस आ जाता है। नाउ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, this is equal to volume of all the atoms in the unit cell, ये हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल। ये स्मॉल वी होता है, ये कैपिटल वी। तो कैपिटल वी हमें पता है ए क्यूब, क्योंकि ए इसकी एज होती है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब, ओके। एंड स्मॉल वी कितना होगा? कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें? 4, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल एटम है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। एक
एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का कितना होगा इंटू 4, तो ये आ जाता है आपके पास 16/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे हम, तो ये आ गया 16 पाई/3 ए क्यूब, और आर आ जाता है आपके पास ए अपॉन 2√2 का क्यूब, तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी गेट 16/3 पाई, ये ए क्यूब तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपॉन यहाँ 2 क्यूब जा 8 एंड अंडर रूट 2 क्यूब 2√2, ठीक है, तो 8 2 जा 16, ओके। यहाँ बचता है हमारे पास पाई/3√2, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 0.74, और 74% इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आएगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं हम, कितना परसेंट ये ऑक्यूपाई है, दिस यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड 74% बाय द एटम्स, और बाकी खाली है। 74% ऑक्यूपाई है, और यहां से वॉइड आपके पास आ जाते हैं, वॉइड 1 माइनस 0.74, और यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू 0.26, ठीक है। 74% ऑक्यूपाई है, 26% केवल खाली है, तो ये आपका क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की इसकी होती है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड तीनों को पूरी डिटेल में किया है। थैंक यू।